समटाइम्स लाइफ डजेंट गिव यू अ चॉइस, लेकिन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आती है कि तुम्हें एक डिसीज़न लेना पड़ता है जो हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं उस डिसीज़न लेने के लिए तुम्हारा दिल रेडी हो। सिचुएशन ऐसे ही होती है, लेकिन हमें उस सिचुएशन को संभालते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। Radhe Radhe, I am Simran, and today I am going to share with you what my decision is. And for those who are new here, I was a NEET 2026 aspirant और मैं री-नीट के लिए भी अपेयर हुई थी and this year I secured 60K rank. I know it's not good enough, but either not bad. मैं तो ये कहूँगी कि अगर रैंक में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होता तो शायद आज मैं भी MBBS स्टूडेंट के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही होती। मैंने तो यही सोचा था कि कट ऑफ नीचे जाएगा एंड नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू मी। बहुत सारे टीचर्स ने बोला था कि इस बार रैंक नीचे जाएगा, पेपर जैसा था, बट आई नो अचानक से 700 प्लस 19 लोगों के कैसे आ गए। यस, बायो ईजी थी बट केमिस्ट्री फिज़िक्स देख कर तो नहीं लगा था, PYQ से तो नहीं था। और मैंने सोचा था कि डोमिसाइल से हो जाएगा, मतलब स्टेट डोमिसाइल से, बट दूर दूर तक कोई होप नहीं है कि 60K रैंक तक भी, मॉप अप राउंड तक भी जा पाएगा MBBS के लिए। तो मेरे सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो मूव ऑन कर जाओ या तो फिर से अपेयर हो। और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मतलब डिसीज़न होने वाली थी। कुछ वीक से तो मैं इसी में अटकी हुई थी कि मूव ऑन करूँ या फिर एक और बार चांस दो इस एग्ज़ामिनेशन को, लेकिन लग तो नहीं रहा। जो पिछले सालों से पेपर लीक हो रहा था और इस साल अचानक पेपर कैंसिल होकर री-नीट हो गया, 1 मंथ दिया गया आप लोग को तैयारी करने के लिए, और फिर जैसा रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, बट जो ये अनशन वगैरह हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ, पॉजिटिव रिज़ल्ट को देखते हुए एक होप भी जागी है कि इस साल और अच्छा कर सकती हूँ। अपने पोटेंशियल को दोबारा पाना होगा, अपनी कंसिस्टेंसी को दोबारा पाना होगा, जो इतने दिनों में तो छूट ही चुकी है। मैंने अभी रिसेंटली चेक किया, मेरे अभी 4 आवर्स फोकस ड्यूरेशन है, जिसको भी मुझे इंक्रीज़ करना होगा, लेकिन मैं कंप्लीट ड्रॉप नहीं ले रही हूँ। यही यहाँ पे ट्विस्ट है। मैंने इस बार प्लान किया है फॉर टेकिंग पार्शियल ड्रॉप, इसलिए क्योंकि सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन के भरोसे बैठकर मैं अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ नहीं सकती। जैसा इस बार हो गया ना, तो एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच लिया और सारे फॉर्म जितने भी थे सभी के डेट्स ख़त्म हो चुके थे। होपफुली कि मैंने कॉलेज का भर दिया था। यस, बहुत किसी की बात मान कर ही, क्योंकि एक होप था ना, मतलब बीच में ही थी, निकलेगा नहीं निकलेगा, डोमिसाइल से होगा नहीं होगा, तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ। तो हाँ, मैं नीट प्रिपरेशन भी करूँगी अलॉन्ग विथ माई BSc ऑनर्स। मैं BSc की पढ़ाई करूँगी। आई नो ये उतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला है और मे बी ये फुल ड्रॉप से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब फ्यूचर तो कोई लिख कर नहीं ना रखा है। आपने जैसा सोचा वैसा ही हो जाता तो क्या दुख था जीवन में। ज़िंदगी तो इसी का नाम है। तो यस, मैं दोनों की प्रिपरेशन करूँगी। हाँ, मैं हर बार स्टडी अपडेट्स नहीं बना सकूँगी, लेकिन टाइम टू टाइम ये ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या सीखा, मेरी क्या गलतियाँ हुई और मैं कहाँ आगे बढ़ रही हूँ, कहाँ पीछे छूट रही हूँ, मुझसे क्या नहीं हो पा रहा है और उसको मैं कैसे टैकल कर रही हूँ उस प्रॉब्लम को, सब कुछ। और अगर मेरी वीडियोस देखकर किसी को होप होता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, और अपनी वीडियोस को देखकर मुझे भी एक होप होगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, अपने गोल की तरफ बढ़ रही हूँ। एक तरीके से सेल्फ मोटिवेशन ही होगा मेरे लिए। इसीलिए भी मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करूँगी, बट नॉट ऑलवेज़। और अगर आप भी किसी डिसीज़न पर ऐसे ही सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी तरफ से एक एडवाइस तो ये ज़रूर होगी, समटाइम्स टू कंटिन्यू इज़ ऑल्सो अ करेज। वेल, एक बार और ट्राई करने में क्या आ जाता है, जब 1 लाख के अंदर आ ही चुके हैं तो एक बार और सही देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार तो CBT मोड सुना होगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, जो किसी के लिए सही भी है और किसी के लिए गलत भी। वेल, ये तो टाइम ही बताएगा कि किसके लिए क्या सही है। एंड एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।